नमस्कार, मैं हूं अचल। कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, यानी शो हर हाल में जारी रहना चाहिए। सिनेमा और सर्कस की दुनिया इसी टैगलाइन पर चलती है। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, शो हर हाल में जारी रखने की कोशिश होती है। कुछ ऐसा ही हुआ 18 अप्रैल को। मौका था वर्ल्ड सर्कस डे का। कोरोना की वजह से मुंबई में रेम्बो सर्कस का सूना पांडाल, सैकड़ों खाली पड़ी कुर्सियां और स्टेज पर करतब दिखाते सर्कस के कलाकार। बिना दर्शक, बिना ताली और वाहवाही के होने वाला ये शो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल सर्कस के कलाकार पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहते थे और इसमें वो कामयाब भी रहे। अब बढ़ते हैं आगे। एक चर्चित उपन्यास है सर्कस। इसमें लिखा है कि सर्कस एक ऐसी कला है जो कौतूहल पैदा करता है, जहां एक बड़े तंबू के भीतर शो के शुरू होते ही जिंदगी और खुशी नाचने लगती है। सर्कस में सुख, दुख, दर्द और आशा निराशा का एक भरा पूरा संसार होता है। फिल्म मेरा नाम जोकर में भी हंसते चेहरे के पीछे गम और उदासी के बड़े आईने की तस्वीर को पेश किया गया था। सर्कस की दुनिया आज सबसे बड़े खतरे से जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन में तमाम सर्कस वालों का दल अलग अलग शहरों में फंसा हुआ था। अब शामियाने उखड़ चुके हैं और सर्कस के कलाकार उदास मन से अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। अब उनके सामने भी पेट पालने की फिक्र है, अपना घर परिवार चलाने की चिंता है। ग्रेट बॉम्बे सर्कस की टीम लॉकडाउन में तमिलनाडु राज्य के तिरुवरूर जिले में फंसी थी। अब वो लोग भी वापस लौट चुके हैं। इस सर्कस की टीम में 134 लोगों के साथ ऊंट, घोड़े, कुत्ते, तोते समेत बड़ी संख्या में जानवर हैं। टीम और जानवरों को खिलाने के लिए रोजाना 25,000 रुपए की जरूरत होती है। सारे कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं, कमाई के सारे साधन बंद हैं। ऐसे में सर्कस के कलाकारों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा है। कुछ ऐसी ही कहानी 90 सदस्यों वाले रेम्बो सर्कस की भी है। सर्कस में करीब 45 महिलाएं और बाकी पुरुष हैं। पुणे का रेम्बो सर्कस पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र में सक्रिय है, लेकिन समय के साथ इनकी स्थिति भी खराब होती जा रही है। सर्कस से जुड़े एक कलाकार ने बताया कि जब से बाघ और शेर जैसे जंगली जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी, तब से ही सर्कस की लोकप्रियता घटने लगी। इसके बाद नोटबंदी और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हालात खराब हुए। पिछले साल कई ऐसे इलाकों में बाढ़ आ गई जहां सर्कस होना था। दिवाली तक बारिश होती रही और इस साल कोरोना वायरस ने कमर तोड़ दी है। अब सर्कस से जुड़े कलाकार और उनके परिवार पेट पालने की चुनौती झेल रहे हैं। सर्कस एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी हालत प्रवासी मजदूरों जैसी ही है, जो जगह जगह जाकर काम करते हैं, इसलिए उनको भी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। कुछ सर्कस मालिक ये भी कहते हैं कि कोरोना संकट के बाद वो अपने शो शुरू कर देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे। लेकिन सवाल है कि पहले से तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे सर्कस के कार्यक्रमों को दर्शक मिलेंगे? तमाम जानकारों का कहना है कि अगर सर्कस जैसे उद्योग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। सरकारी अनदेखी और बदलते मनोरंजन के साधनों की वजह से सर्कस उद्योग का वजूद खतरे में है। भारत में सर्कस की परंपरा 19वीं सदी से चली आ रही है। पहला भारतीय सर्कस 1880 में शुरू हुआ और इसका श्रेय महाराष्ट्र के विष्णुपंत छात्रों को जाता है, जो स्थानीय राजा के अस्तबल के प्रभारी थे। सर्कस सिर्फ शामियाने के भीतर चलने वाला तमाशा भर नहीं है। इसके बड़े मतलब और मायने होते हैं, जहां कलाकार अपनी खुशी, गम और उम्मीदों को दिल में समेटकर अदाकारी करते हैं। लेकिन अफसोस, धीरे धीरे एक कला की सांसें उखड़ रही हैं। मनोरंजन का ये लोकप्रिय जरिया आज मौत के मुहाने पर खड़ा है। इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अगर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे अगले प्रोग्राम की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।